मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी 19 साल मेहनतकश लड़की को देखा है जो शदीद गुर्बत के बायस रिस्क हलाल कमाने के लिए घर से बाहर निकलती थी, लेकिन कदम कदम पर उसे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था और वो भी इंतहाई शर्मनाक। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे महविश नामी एक लड़की घर से बाहर निकली और पैदल बस स्टैंड की जानिब चलने लगी। वो किसी कंपनी की वर्दी में मलबूस थी जहां शायद वो मुलाजमत करती थी। घर से स्टॉप तक के फासले पर हर आता जाता महविश पर एक नजर जरूर डालता और उसे अजीब सी नजरों से देखता हुआ गुजर जाता। शब्बीर ने बाज लोगों को देखा कि महविश के करीब से गुजरते वक्त अपनी सवारियों की रफ्तार कम कर रहे थे और महविश पर कोई गैर इखलाकी जुमला उछालते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। महविश डरी सहमी हुई मखलूक की तरह चलते चलते आखिर बस स्टॉप पर पहुंच गई। फिर जो भी बस वहां से गुजरती वो या तो भरी हुई होती या फिर स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। महविश बार बार वक्त देखती जा रही थी। उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ रही थी। फिर उसने पर्स खोलकर अंदर झांका। पर्स में कुछ रकम पड़ी हुई थी। महविश ने एक रक्शे को हाथ दिया और उसमें सवार हो गई। रक्षा चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। भाई थोड़ा तेज चलाओ, मेहरबानी होगी। अरे बीबी चला तो रहा हूँ, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार है? रक्षा ड्राइवर के इस सवाल पर महविश के माथे पर बल पड़ गए और उसने पूरे एतमाद के साथ रक्षा ड्राइवर को जवाब दिया। तुम रक्षा चलाओ, नहीं चला सकते तो उतार दो मुझे। अरे बीबी आप तो बुरा मान गई। मेरा मतलब तो ये था कि अरे इधर नहीं, इस तरफ ले, इस तरफ, इधर ले। अरे बीबी पहले बताना था ना। हाँ इधर, यहीं पर। बस थोड़ा आगे रोक दो। महविश जल्दी से रक्षे से उतरी और तेज तेज कदमों से एक ऐसी जगह दाखिल हो गई जहां कई बसें खड़ी थीं। महविश बसों और मुसाफिरों के दरमियान से होती हुई एक दफ्तर में दाखिल हुई जहां उसका इंचार्ज मौजूद था। मिस महविश, आज भी आप आधा घंटा लेट हैं। पता है आपको आज आपने पिंडी ट्रेवल करना है। आई एम सॉरी सर, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। जाएं अपना काम करें। महविश वहीं दफ्तर में कंप्यूटर के सामने बैठकर दफ्तर का काम करने लगी। थोड़ी देर बाद अभी वो दफ्तर से निकल ही रही थी कि सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड आता हुआ दिखाई दिया। उमर दराज, तुम कौन सी गाड़ी करो? मिस मैं बस नंबर 13 में। अच्छा ठीक है, 8:45 का टाइम है, लेट मत होना, ठीक है? अब तुम एक काम करो, जाओ और हाजिरी लगा लो। ठीक है जी। गार्ड अंदर दफ्तर में दाखिल होकर अपना कार्ड पंच करने लगा और इस दौरान महविश एक बड़ी मुसाफिर बस के गेट पर खड़ी हो गई और मुसाफिरों को खुश आमदीद कहने लगी। 19 साल महविश एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर बस होस्टेस काम कर रही थी। उमर दराज नामी गार्ड भी अक्सर उसके साथ एक ही बस में सफर करता था और महविश से बेकैफियत होने की कोशिश करता था, जिस पर महविश परेशान थी। एक दिन महविश अपने दफ्तर में काम में मसरूफ थी और सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर खड़ा उसे नजरें बचाकर देख रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड अचानक अंदर आ गया और अपने हाथ से महविश का शाना थपथपाकर उसे मुखातिब करने की कोशिश करने लगा। महविश को एहसास हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो इस बदतमीजी पर गुस्से से लाल पीली हो गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सिक्योरिटी गार्ड कांप कर रह गया। उमर दराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे गलती होगी। मैं तो क्या मैं तो बोलो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? महविश ने बड़ी मुश्किल से अपनी जबान को रोका मगर वो फट पड़ी। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? काफी दिनों से नोट कर रही हूँ तुम्हारी हरकतों को। मैं पागल हूँ क्या? मैं अब अगर यहाँ तुम एक मिनट भी रुके ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। दबाओ जाओ यहाँ से।
इस वाकये के बाद महविश ने नौकरी छोड़कर दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर होस्टेस मुलाजमत कर ली थी, लेकिन उम्र दराज की जख्मी अना और ठुकराए जाने का दुख उसका पीछा कर रहा। हेलो, मेरी बात तो सुनो। उमर दराज को अक्सर देखा गया कि वो महविश को फोन करने की कोशिश करता था और जवाब न पाकर मजीद चिढ़ जाता था। एक दिन ऐसा ही कुछ शब्बीर ने देखा जब गार्ड छुट्टी के बाद अपने एक साथी गार्ड के साथ एक ढाबे पर बैठा हुआ था। अभी उसे फोन मिला रहा है? हाँ, उसी को कर रहा हूँ यार। वो तेरे हाथ नहीं लगेगी, उड़ती हुई चिड़िया है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। बात सुन, मुझे भी ना उड़ती चिड़िया का फर्क ना आते हैं। तो बस कर, और कितना जलील होगा। तू भी देखता जा, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मैं चल देखता हूँ। उमर दराज के सर पर महविश का जुनून था। उसने किसी न किसी तरह महविश के घर वालों से भी राब्ता कर लिया था और यकीन दिलाया था कि वो महविश से सच्ची मोहब्बत करता था। एक दिन महविश ड्यूटी से घर लौटी तो उसकी माँ ने उस पर सवालात की बौछार कर दी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। महविश बेटा। जी अम्मा। ये उमर दराज कौन है? उमर दराज? लेकिन आप उसे कैसे जानती हैं? वो आज घर पे आया था। वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ काम करता है, और वो ये भी कह रहा था कि तुम उसे शायद पसंद करती हो। वो शादी का कह रहा था। फिर आपने क्या कहा? बेटा मैं भला क्या कहती? अम्मा, ने उसे अंदर बुलाया था क्या? नहीं, मैंने उसे अंदर तो नहीं बुलाया था। मैं तो दरवाजे पर ही बात कर रही थी। तुम्हारी छोटी बहन ने उसे अंदर बुला लिया था। क्या? छोटी ने उसे अंदर बुलाया था? लेकिन क्यों? कहाँ है छोटी? छोटी, छोटी यहाँ आओ। जी बाजी। छोटी, तुमने उमर दराज को अंदर बुलाया था? क्यों? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्या करती बाजी, वो कह रहा था तुम्हारे दफ्तर में काम करता था। वो कुछ भी कह रहा था। गुंडा है वो, गुंडा। वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था, कह रहा था तुम्हारा नंबर खो गया। फिर मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया और मेरा नंबर भी ले लिया उसने। क्या? मेरी बात कान खोल के सुनो, खबरदार अगर तुमने उससे कोई भी राब्ता किया तो। बेटा तुम इसे क्यों डांट रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? नहीं अम्मा, सारा कसूर मेरा है। मैंने जो कहा आप लोग सुन ले वो। और उमर दराज से तो मैं छोड़ूंगी नहीं। महविश अपना बैग फेंक कर दूसरे कमरे में चली गई और इंतहाई तैश के आलम में उमर दराज को फोन मिलाने लगी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो दिखेगा। इस वाकये के बाद हालात काफी कशीदा हो गए थे। उमर दराज अब इंतकाम पर उतर आया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप गर्दिश कर रहा था जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने बस हॉस्टेस का हाथ पकड़ना चाहा तो बस हॉस्टेस ने उसे ऐसी सुनाई कि उसके होश ठिकाने आ गए। चेहरा वाज़े तौर पर दिखाई न देने से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि ये महविश और उमर दराज ही थे या कोई और, मगर जिस तरह का संगीन मामला दरपेश था वो उमर दराज और महविश के किस्से से मुख्तलिफ नहीं था। जरा ये क्लिप आप भी देख लीजिए, जिसमें एक एहतजाज करती हुई लड़की के हक में इक्का दुक्का मरी मरी सी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन पूरी बस बेहिसी का नमूना बनी हुई थी। किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं थी कि लड़की से मुबैना दस्त दराजी करने वाले को बस से उतार कर ऐसा हाल किया जाता कि उसकी नस्लें याद रखती। शब्बीर को 100% यकीन था कि ये सोशल मीडिया के क्लिप में उमर दराज और महविश ही थे, लेकिन तस्दीक ना होने की वजह से शब्बीर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। अलबत्ता शब्बीर दिन दिहाड़े एक लड़की से गुंडागर्दी करने वाले की तलाश में जरूर था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सोशल मीडिया पर एक और क्लिप गर्दिश कर रहा था। ये सीसी फुटेज था। इस क्लिप में एक लड़की देखी गई जो एक मैदान से गुजरकर एक सीढ़ी तक पहुंची। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने लड़की को पकड़ने की कोशिश की हो। फिर क्लिप से यह अंदाजा भी हुआ कि नामालूम शख्स और लड़की के दरमियान कुछ तकरार भी हुई थी और फिर अचानक लड़की को सीढ़ियों पर तड़पते देखा गया। यह है वो क्लिप।
सोशल मीडिया पर इस क्लिप के गर्दिश करने के साथ ही मीडिया पर जो खबरें चल रही थी वो इंतहाई हौलनाक थी। बताया जा रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाली बस हॉस्टेस को दिन दहाड़े गोली मार दी थी क्योंकि वो शादी से इनकारी थी। शब्बीर ने तहकीक की तो पता चला कि ये वही 19 साला गरीब बस हॉस्टेस थी जिसे सिक्योरिटी गार्ड उमर दराज ने मुबैना शादी से इनकार पर गोली मारी थी। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ कि महविश ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया था। ये है वो अलमनाक मनाजिर। महविश को गोली मारने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पैदल ही फरार होता हुआ भी दिखाई दिया, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। ये वाकया फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर वाक़े बस टर्मिनल पर पेश आया। जरा इस फुटेज को देख लीजिए। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। कोस्तान ट्रेवल्स पे ये सिक्योरिटी गार्ड था, वो बस होस्टेस थी। तो उसी वजह से जो है ना, ये इनकी एफिलेशन के बाद इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया। तो शादी के लिए जब इन्होंने प्रपोज किया तो ये उसने इनकार कर दिया। इनकार के बाद इसने सोचा कि अब जो है ना मैंने उसको मारना है। उसने उसकी बहन को फ़ोन किया कि कहाँ है। उसने कहा फलां बस पे आ रही है मुल्तान से। तो ये वहाँ अड्डे पे गया और वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बच्ची बेचारी को कत्ल कर दिया। यह है वो दरिंदा सिफत वैशी उमर दराज जिसने महविश को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया था। 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा था मेरा उसके साथ। शादी करने वाले थे, लेकिन उस मैड में आके ना शादी से इनकार कर दिया और जज्बात में आके उसे मार दिया। शब्बीर का कहना है कि महविश एक मेहनतकश गरीब लड़की थी जो अपने घर वालों की कफालत के लिए घर से बाहर निकली थी। उसे शादी के झांसे के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और जब उसने ब्लैकमेल होने से इनकार किया तो दिन दहाड़े उसे कत्ल कर दिया गया। शब्बीर ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत तो की ही है, लेकिन ये भी कहा है कि माशरे में मौजूद इस तरह के खवातीन दुश्मन अनासिर की बेखुनी जरूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का एक दिन खुशाब के इलाके नूरपुर थल से गुजर हुआ। उसने देखा कि इलाके के लोग सड़क पर मौजूद थे और इंसाफ दो के नारे लगा रहे थे। सड़क पर टायर जलने से धुआं फैल रहा था और लोगों का इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। ट्रैफिक मुअत्तल थी, जिंदगी ठहर सी गई थी। ये थे वो मनाज़िर। शब्बीर को मालूम हुआ कि नूरपुर थल का रिहायशी 13 साला बच्चा अपने घर से निकला और अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद झाड़ियों से उसकी लाश बरहना हालत में बरामद हुई थी। मुश्तइल अवाम जोरदार नारेबाजी कर रहे थे और 13 साला मुनीर की लाश को दफनाने से इनकारी थे। मामले की संगीनी का अंदाजा करते हुए पुलिस अफसर मुश्तइल मुजाहिरीन के दरमियान पहुंच गया और लोगों से लाश दफनाने की दरखास्त करने लगा। जिस तरह आपका बच्चा हमारा बच्चा, मेरे भी बेटे हैं। अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा हो तो मेरे भी जज्बात वही होंगे जो आपके हैं। लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैयत का भी एहतराम करें। इसका मैयत का ये भी गुनाह है कि आप मैयत को रखकर आपके एहतजाज कोर्ट हो गए, इतने घंटे हो गए। इसका खुदारा इसे उठाने दें, हम इसका पोस्टमार्टम कराएं, इसका DNA कराएं। डॉक्टरों की भी पाबंद कर दिया है। मैं जब तक ये पोस्टमार्टम हो कर दफन मैं भी आपके साथ हूँ, आप मुझे देख लें। पुलिस की जानिब से कातिलों का सुराग लगाने और मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी के बाद 13 साला मुनीर को दफना दिया गया था, मगर 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। 13 साला मुनीर कौन था और उसको किसने और क्यों कत्ल किया था, ये सारी बातें अभी तक सामने नहीं आई और शब्बीर हकायक की खोज में था। शब्बीर 13 साला बच्चे की मां से मिला तो वो गम से निढाल थी। किसी का जीता जागता बच्चा बेदर्दी से मार दिया जाए, ये कोई मजाक तो नहीं है। और फिर औलाद माँ के लिए क्या होती है, ये माँ ही बता सकती है। मुनीर की माँ ने इंसाफ की अपील के साथ साथ ये भी इंकशाफ किया था कि वो बेवा और बेसहारा औरत थी। बेवा औरत हूँ और मुनीर के कातिल आज तक पकड़े नहीं गए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बेसहारा हूँ, बेघर हूँ, किराए के मकान पर हूँ और मुनीर के कातिल
जल्द से जल्द पकड़ कर उनको फांसी दी जाए। बच्चा नमाज पढ़ने गया था, मुड़ कर वापस नहीं आया। अभी तक कोई भी पता नहीं चल रहा मुजरिम का भी। अमीर को इंसाफ दो, 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 अमीर को इंसाफ दो। मेरे कजन मुनीर को कत्ल हुए 22 दिन गुजर चुके हैं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ और आईजी पंजाब से अपील है कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, जो कि अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका कातिलों का। पुलिस मुबैना तौर पर मुनीर के कातिलों को तलाश कर रही थी और उधर शब्बीर मुनीर के हालात जिंदगी और किस हालात में छोटे से बच्चे को कत्ल किया इसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था। शब्बीर ने इलाके के एक समझदार बच्चे को देखा तो वो उसके करीब चला गया। बच्चे ने शब्बीर को बताया कि मुनीर 8वीं जमात का तालिब इल्म था, बहुत गरीब था और वो दोनों एक साथ खेलते कूदते स्कूल जाते थे। बच्चा मुनीर के बारे में बता रहा था और शब्बीर की आंखों के सामने वो सारे मनाजिर चल रहे थे। शब्बीर को बताया गया कि एक दिन स्कूल से वापसी पर मुनीर बहुत चुप था। यार आज तो इतना चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा? यार अब्बा की तबीयत खराब है, सारी रात अम्मा उसके पास बैठी रो रही थी। अच्छा एक बात सुन, तेरा अब्बा तेरे से प्यार करता है क्या? हाँ बहुत प्यार करते हैं। मेरा अब्बा तो मेरे से प्यार नहीं करता, हर वक्त डांटता ही रहता है। यार अम्मा कह रही थी अगर अब्बा मर गए ना तो हमें कोई खाना भी नहीं देगा। अबे एक बात सुन, मेरी अम्मा बता रही थी कि साग बनाऊंगी आज और रोटियां भी। आज चल मेरे साथ। नहीं यार अब्बा इंतजार कर रहा होगा मेरा घर पे। अच्छा तो आज शाम में ढूंढने आएगा क्या? पता नहीं यार, चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ। भूखा प्यासा मफलूकुल हाल मुनीर घर पहुंचा तो माँ ने उसे देखते ही चीख मारी और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। पलंग पर उसका बाप मुर्दा हालत में पड़ा था। तेरा अब्बा मर गया बेटा, तेरा अब्बा मर गया। बाप के मरने की खबर सुनकर मुनीर भी आंसू बहाने लगा। वो बेताबी से बाप की लाश को छू रहा था। नहीं अम्मा, अब्बा तो सो रहा है। हाँ हाँ मेरे लाल, तेरा अब्बा सो रहा है, कभी ना उठने के लिए। तू यतीम हो गया मेरे लाल, तू यतीम हो गया। हम लावारिस हो गए, हम लावारिस हो गए बेटा। तेरा बाप मर गया, तेरा बाप मर गया। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटे पलंग की पट्टी पकड़े रो रहे थे। मुनीर ने बाप के मरने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था और वो महल्ले पड़ोस में छोटा मोटा काम करने लगा था। शब्बीर ने देखा कि मुनीर एक आलू छोले की रेड़ी लगाने वाले के साथ काम कर रहा था। अबे जल्दी जल्दी दो ले प्लेटें, देख नहीं रहा गाहक खड़ा हुआ है। चलो सद। थोड़ी देर में रश खत्म हो गया तो मुनीर स्टूल पर बैठ गया। अच्छा तू फारिग हो गया? ये ले बेटा, और अब जा। 20 रुपए। अबे तू क्या अफसर लगा हुआ है यहाँ पर? और 2 बन कबाब जो तूने खाए वो? अच्छा सबर कर, ये ले 10 रुपए और पकड़ और ऐश कर। शुक्रिया उस्ताद। अबे बाथरूम बाल बाल तो बनाएगा और आज शाम को आएगा तू मेरे पास। अबे बिगड़ क्यों रहा है? अबे फिल्म देखने चलेंगे। ये उस्ताद अम्मा के लिए घर पे होती है। अबे क्या लड़कियों की तरह बातें कर रहा है, तू लड़की थोड़ी है। उस्ताद छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, और ऐसा आइंदा मजाक नहीं करना मेरे से। अबे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे, और दफा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद नहीं आना यहाँ पर। मुनीर रेड़ी वाले को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। तेवर तो देखो। हाँ बाप के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियों का बोझ छोटे से बच्चे के कांधों पर आन पड़ा था। बच्चे के लिए घर से बाहर निकलना बिल्कुल नई फजा की तरह था। तरह तरह के लोग उससे टकराते थे और बेहुदगी की हद तक बच्चे से छेड़छाड़ करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुनीर पैदल कहीं जा रहा था कि एक नौजवान ने मोटरसाइकिल रोक ली। कहाँ जा रहे? चाचा वो चौक पे आ रहा था।
नौजवान मुनीर को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। कुछ दूर जाकर मुनीर ने उससे मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा। बस भाई सामने रोक दे। आराम से बैठ, बोला ना छोड़ दूंगा। मैं बोल रहा हूँ बस सामने रोक दे। अबे चुप रहे, अकड़ किसको दिखा रहा है? गाड़ी रोकी तो छलांग लगा दूंगा मैं बोल रहा हूँ गाड़ी रोक दो। कुछ आगे बढ़कर मोटरसाइकिल आहिस्ता हुई तो मुनीर कूद गया। कूदने से उसके बदन पर चोटें लगी और नौजवान हंसता हुआ वहां से भाग गया। शब्बीर को जो बच्चा मुनीर के हालात के बारे में बता रहा था, उससे लग रहा था कि मुनीर पर इलाके के बदतमाश लोगों की बुरी नजर थी और एक बार मुनीर ने एक शख्स को छेड़ने से मना करने पर उसे बुरा भला भी कहा। शब्बीर की आंखों में वो मनाजिर घूम रहे थे जब मुनीर अपने से ज्यादा एक तवाना शख्स को पत्थर उठाकर मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उस शख्स ने मुनीर को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया था और उसे धमकियां देकर चला गया था। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? तू अपनी खैर मना, पता ही नहीं चलेगा तेरा काम किया तू। चल यहाँ से दफा हो जा। वो बदतमाश शख्स मुनीर को घूरता हुआ चला गया और मुनीर जमीन से उठकर अपने घर पहुंच गया, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ मुनीर? कहाँ से चोटें लगवा के आया? कुछ नहीं अम्मा, बाहर गिर गया था। ज्यादा चोटें तो नहीं आई मेरे बच्चे को? नहीं अम्मा, बस इधर ही लगी है। मुनीर कुछ पैसे लाया? जी अम्मा 20 में लाया। रख, ऐसा कर, ये ले 10 रुपए और ले, आटा ले आ, मैं अपने बच्चे को रोटी पका के खिलाती हूँ। इस वाक़े के बाद शब्बीर को बताया गया कि मुनीर अचानक कहीं गायब हो गया था और 2-4 रोज के बाद उसकी लाश खेतों में से बरहना हालत में मिली थी। मुनीर को किसने कत्ल किया था, किसी को भी मालूम नहीं था। बच्चे की लाश बरामद होने के बाद अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए थे। ये मनाजिर आप एक बार फिर देख लीजिए। पुलिस की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया था। अलबत्ता पुलिस ने इतना बताने की जहमत जरूर की थी कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। शब्बीर ने खुशाब में 13 साला बच्चे के कत्ल पर शदीद एहतजाज किया है और अरबाब इख्तियार से कहा है कि क्या उन्हें एक बेवा माँ की फरियाद सुनाई नहीं देती, वो आंसू दिखाई नहीं देते जो अपने बेटे का इंसाफ मांग रहे हैं। शब्बीर का कहना है कि 13 साला मुनीर के कातिलों की तलाश जारी रहेगी और शब्बीर हर हालत में देखेगा कि मुनीर के खून को कब इंसाफ मिलता है, क्योंकि शब्बीर का कहना है कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एबटाबाद की 9 साला एक ऐसी बच्ची को देखा है जिसका ज्यादातर वक्त जिम में गुजरता है। इस पुरअज़म बच्ची के कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होना बाकी हैं। ये है सलीना। पीछे उसके वालिद और उसकी माँ का हाथ है जो 9 साला बच्ची की मुसलसल हौसला अफजाई करते रहे। ये है हुंजा की वादी शमशाल में वो कैंप जहां से 5700 मीटर बुलंद चोटी सर करने का आगाज होता है। शब्बीर को कोह पैमाई की तरबियत देने वाली टीम ने जो तफसीलात बताई थी वो ये है। स्पेशली विंटर में ये मेरा 7वां एक्सपीरियंस है और मुझे इतनी खुशी हुई कि जो इससे पहले आपको पता है कि जेंडर इक्वलिटी पे जो सलीना बे काम कर रही थी, तो उसके स्टेप्स को लेके सलीना एक नया एक रेजिंग क्लाइंबर आ रही है। तो विंटर में मेरा एक्सपीरियंस सबसे छोटी जो कि 9 साल और 4 महीने इसकी उम्र है और उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट की उसने खुद सर की है और 13 घंटे में ये रिकॉर्ड है कि इतनी छोटे उम्र में
और 13 घंटे में हाई कैंप से जाके टॉप और फिर वापस बेस कैंप। तो मैं अपनी जानिब से अपनी टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इंतहाई खुश हूँ और मैं सलीना की ब्राइट फ्यूचर की जो है उसके लिए मैं दुआ दूँ। शब्बीर ने जब सलीना से बात की तो उसने बताया कि पहाड़ की चोटी से नीचे की दुनिया इंतहाई खूबसूरत नजर आती है। सलीना ने बताया कि 5000 मीटर पर पहुंचकर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मजीद 700 मीटर का फासला भी उसने तय कर लिया। खुद सर चोटी सर करने में सलीना को 10 दिन लगे थे। जरा सलीना की बातें सुने। जो बड़े होते हैं उनको पीछे छोड़ती जा रही थी, तो फिर मुझे पता चला कि मुझे उसके बाद और बड़ी पहाड़ियाँ भी करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने वो मकड़ा पीक की थी, उधर भी फिर हम शुगरान से सिरीपाई पैदल जाते थे, हम जीप नहीं लेते थे। एक दिन हम उधर सिरीपाई पे कैंप कर लेते थे, उसके बाद आगे हम मकड़ा के लिए जाते थे। उधर के जो लोकल्स होते थे सिरीपाई के, वो बोलते थे ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर सबमिट कर लेती। हमारी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी, जब हमने उसकी वो पीक करने की कोशिश की तो 5200 मीटर पे जाके उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। फिर हम वापस आ गए अपने हाई कैंप पे और नेक्स्ट डे फिर हमने दोबारा समिट पुश किया और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। ओवरनाइट ये क्लाइमेटाइज हो गई। सलीना मजीद बुलंदियों को छूने का ख्वाब देख रही है। वो दुनिया की सब। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।